हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम निफ्टी के एनालिसिस करने वाले हैं। लास्ट वीक मैंने कहा था कि निफ्टी जो है 18,000 के ऊपर ही सस्टेन करने की पूरी कोशिश करेगी और इस हफ्ते आपने देखा कि किस तरीके से कारोबार हुआ। सारी चीजें, सारा पैटर्न, सारी एक्टिविटी आपके सामने है। इतने सारी मीटिंग, सारी चीजें थी, उसके बाद भी निफ्टी जो है 18,100 के ऊपर ही क्लोजिंग दी फ्राइडे को और फाइनली जो है एक बुलिश मोमेंटम के साथ क्लोजिंग दी। आप देखना ये है आज के दिन कि किस तरीके से आगे हम काम करने वाले हैं, निफ्टी किस तरीके से आगे कारोबार करेगी, इस सारी चीजों को देखना है इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, जिस तरीके से एफआईज ने और डीआईज ने काम किया है फ्राइडे के दिन, वो भी हम देखने वाले हैं। मेजर इंडाइसेस देखने वाले हैं, सारी कलेक्टिविटी, सारी चीजों को देखने के बाद एक कंक्लूजन निकालने वाले कि किस तरीके से नेक्स्ट वीक कारोबार हो सकता है इंडियन मार्केट के अंदर। तो दोस्तों, बिना स्किप किए देखिएगा ताकि सारी चीजें आपको समझ में आए और सारे पॉइंट्स को आप कोरिलेट कर सको और अपना एक व्यू और ओपिनियन बना सको। दोस्तों, इससे पहले वीडियो शुरू करूं, अगर आप बिगिनर्स हैं, नए हैं और फ्री बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का आपको कोर्स करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों, और प्लेलिस्ट पे भी मौजूद है फ्री बेसिक टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, आप जाकर उसको देख सकते हैं। 38 वीडियोस है, बिल्कुल फ्री है दोस्तों। 100 बार देखिए, 50 बार देखिए, कोई चार्ज नहीं, अच्छे से सीखिए। और उसको सीखने के बाद हमारा जो है प्ले स्टोर का जो एप्लीकेशन है हमारा, वो लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जाके जो है हमारा जो कोर्सेज है उसको इनरोल कर सकते हैं, उसको चेकआउट कर सकते हैं। इससे पहले वीडियो शुरू करूं, एक अनाउंसमेंट था कि नेक्स्ट सैटरडे, जो कमिंग सैटरडे है, हम जो है ब्रेकआउट ट्रेडिंग के ऊपर जो है एक बहुत बेहतरीन वेबिनार लेने वाले हैं। तो आप लोग जो है जरूर इसको रजिस्टर करिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहां से आप जो है दोस्तों, आप वहां से टिकटिंग, सिर्फ मैंने 1 रुपी रखा है, 1 रुपी का टिकट रख के आप जो है उसको इनरोल कर सकते हैं और 1 रुपी में उस वेबिनार में आप एंट्री कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरीके से ब्रेकआउट ट्रेडिंग करना है, वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। दोस्तों, बिना देरी किए हुए आप जो है उसको इनरोल कर लीजिए ताकि फटाफट जो है आप उसके मेंबर बन जाए और आप जो है उस वेबिनार में आ सके। तो चलते हैं डायरेक्टली स्क्रीन पर और देखने की कोशिश करते हैं मेजर इंडाइसेस, निफ्टी एनालिसिस, बैंक निफ्टी एनालिसिस और जो है एफआईज डीआईज का डाटा जो है, सारी चीजें देखने के बाद एक ओपिनियन निकालने की कोशिश करते हैं अगले हफ्ते हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। दोस्तों, तो ट्रेडर्स हम स्क्रीन पर आ गए हैं और आपके सामने यहाँ दिखाई दे रहा होगा स्टॉक एज पे हम एनालिसिस कर रहे हैं। तो डिक्लाइंस जो फ्राइडे के दिन थे 23 कंपनीज निफ्टी 50 में और एडवांस जो थे 27 कंपनीज। ठीक है, तो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटा ये है कि कंसिस्टेंट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एक पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पे चल रहा है। और हम चलते हैं एफआईज और डीआईज का डाटा देख लेते हैं। आज का वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो बिना स्किप किए देखिएगा ताकि आप सारी चीजों को समझ सके और उसको जान सके। देखिए, 4 नवंबर का यहाँ पे डाटा आपके सामने है फ्राइडे का, और इस डाटा से हमें क्या संकेत मिल रहे हैं कि 1436 करोड़ के आसपास की बाइंग जो है एफआईज ने यहाँ पे की है। डीआईज ने जो सेलिंग की है 548 करोड़ के आसपास की, एज यूजुअल इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग किया है। जब एफआईज बाय करते हैं, डीआईज जो है थोड़ा सा सेल कर देते हैं, आपने कंटिन्यू देखा होगा। एफआईज इंडेक्स ऑप्शन के अंदर 9457 करोड़ के आसपास का जो है बाइंग किया उन्होंने, जो कि ये संकेत देता है कि हमें मंडे के दिन जो है कुछ ना कुछ बड़ा गैप अप या गैप डाउन की आशंका है, जो कि हम चार्ट पर अभी चल के स्टडी करेंगे कि क्या संभावना बन सकती है। बट यहाँ पे क्लियर कट ये जो दोस्तों, जब ये बड़ी बाइंग होती है इंडेक्स ऑप्शन में, तो एक बड़ी मूवमेंट अप साइड या डाउन साइड रहती है। तो इसको हम चार्ट पर चल के देखेंगे, तो बिना स्किप किए देखते रहिए कंटिन्यू। अब देखते हैं हम लोग जो है कि लास्ट मंथ में, क्योंकि मंथ हमारा खत्म हो गया, लास्ट मंथ में इन्होंने किस तरीके का कारोबार का एफआईज ने, यहाँ पे हम मंथली सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम देखेंगे कि मंथली टाइम फ्रेम के अंदर के पिछले महीने किस तरीके का कारोबार इन्होंने किया है। ठीक है, देखिए, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 6160 करोड़ के आसपास की बाइंग जो है इन्होंने नवंबर में अभी तक कर ली है पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। अक्टूबर में इन्होंने माइनस ही सेलिंग की है, ओवरऑल -489, यानी 490 करोड़ पकड़ लीजिए कि इन्होंने जो है यहाँ पे सेलिंग की है, और इनकी सेलिंग के बावजूद भी 5.4% के आसपास मार्केट ऊपर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे डाटा ओवरऑल जो इस तरफ से सेलिंग थी, ये मंथ के एंड जो एनालिसिस मैं करता हूँ, आपको हमेशा कई महीनों से बताता आ रहा हूँ कि ये जो सेलिंग थी ये थमती हुई नजर आ रही है दोस्तों। देखिए, 58,000 करोड़, 54,000 करोड़, 40,000 करोड़, ये सारी सेलिंग खत्म होके अगस्त में जो एक रैली आई थी, आपने देखा होगा कि 22,000 करोड़ के आसपास की बाइंग हुई, फिर सितंबर में अगेन सेलिंग हुई, अक्टूबर में सेलिंग लगभग थम सी गई, और नवंबर में सिर्फ 4 ट्रेडिंग सेशन के अंदर
6160 करोड़ के आसपास की बाइंग हुई। तो ये संकेत किस तरफ इशारा कर रहे हैं, यह भी हम चार्ट पर चल के देखने वाले हैं। अब देखते हैं मेजर इंडाइसेस। तो मेजर इंडाइसेस में आपको यहाँ पे क्लियर कट समझ में आ रहा होगा दोस्तों कि कहीं ना कहीं आप यहां देखेंगे कि डाउ जोन्स जो है 1.6% अप होके बंद हुआ है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और S&P 500 1.36% और नैस्डैक 1.28%, ठीक है। इस वक्त जो है नैस्डैक जो ट्रेड कर रहा है 10,475 के आसपास, बीच में 11,000 के आसपास क्रॉस कर चुका था। अगेन एक करेक्शन है जैसा कि मैंने बताया था और वापस से ये जो है नीचे की तरफ आया है। अब हमें सारी चीजों को देखते हुए कलेक्टिवली डिसीजन लेना होगा कि हमें क्या करना है इंडियन मार्केट के अंदर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फेड ने क्या किया। देखिए दोस्तों, एक चीज आज याद रखिए कि जितनी भी 0.5 0.75 की जो रेट हाइक्स होंगे, लगभग सारे के सारे डिस्काउंट हो चुके हैं। 0.75% के आसपास जो रेट हाइक किया है और यहाँ पे क्लियर कट लिखा है कि ऑलरेडी डिस्काउंटेड, आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो भी इवेंट्स होने वाले हैं वो अगर अंडर कंट्रोल है, जिसको हमने सेंस कर रखा है, मार्केट ने ऑलरेडी सेंस कर रखी है, उसको ऑलरेडी डिस्काउंट कर रखा है, तो उसका इफेक्ट मार्केट के ऊपर नहीं आने वाला है। ये हो सकता है रिटेल को डराने के लिए ऊपर से माल छोड़ा जाए और नीचे वापस से बाइंग शुरू हो जाए, ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है। बट ये जो लेवल है और ये जो प्राइस एक्शन बना है, अभी हम चलकर देखते हैं, ये इस संकेत दे रहे हैं कि ये जो 1500-1700 पॉइंट है, 16,000 से लेके और ऊपर का जो लेवल यहाँ पे है हमारा, अभी इस वक्त 18,000 पकड़ लेते हैं। ये जो 2,000 का पॉइंट है, इसी बीच में सारा खेल चल रहा है धीरे धीरे, और एक बार ब्रेकआउट हुआ तो फिर आपके हाथ में माल आने वाला नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं, हम देखने की कोशिश करते हैं मेजर इंडाइसेस, फिर हम आएंगे निफ्टी का एनालिसिस भी करने वाले हैं और डिटेल में निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। अब चलते हैं, देख लेते हैं सबसे पहले हमारा जो सबसे प्यारा और सबसे दुलारा यूएसडी INR, ठीक है। तो यूएसडी INR आप देख पाएंगे यहाँ पे क्लियर कट संकेत दे रहा है, एक टॉप, दूसरा टॉप, तीसरा टॉप, ठीक है। तो यूएसडी INR बता रहा है कि भाई अगर मैंने यहां ब्रेक कर दिया तो मेरा अगला जो स्टेशन होगा ये होगा 81.5 के आसपास, अभी 81.96 के आसपास चल रहा है। तो ट्रिपल टॉप पैटर्न बना है, यानी हम इसको एम पैटर्न भी एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा ड्रॉ बराबर नहीं हो रहा है, ठीक है। डबल ट्रिपल टॉप पैटर्न बना के नीचे की तरफ आ रहा है और ये जो है इसका अगला स्टेशन होगा। अगर इसको ब्रेक किया तो हम वापस से 80 पे आएंगे, और 80 पे अगर हम आते हैं ना दोस्तों, तो इक्विटी के अंदर फिर बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्लियर कट एक पॉजिटिव संकेत मिले यूएसडी INR के आसपास। अब हम चलते हैं अगला हमारा पड़ाव, हम देख लेते हैं दोस्तों। निफ्टी एनालिसिस थोड़ा बड़ा हो जाता है, लेकिन सारी एनालिसिस करना भी पड़ता है। हम यहाँ पे अगर देखेंगे तो क्लियर कट यहाँ पे हमको एक संकेत मिल रहे हैं आईटी के अंदर, कि आईटी के अंदर जो हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम, आज 3 हफ्ता पहले एक डिस्कशन हमने किया था कि यहां से एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। अगर ये पैटर्न ब्रेक होता है, ये पैटर्न ब्रेक होता है, तो हम नीचे की तरफ आएंगे। इसने एक नेकलाइन को ब्रेक किया और उसी दिन कंट्रोल भी कर लिया उसने, और वापस एक हायर हाई पैटर्न बनाता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें समझ में आई, और ये जो सेंटिमेंट था हेड एंड शोल्डर पैटर्न का, ये नलीफाई हो गया है। अब यहां से किस तरीके से बिहेव कर सकता है, देखिए यहाँ इसने एक बनाया है हैमर, आप देख पाएंगे डेली टाइम फ्रेम में आईटी ने बनाया हैमर। तो आईटी इंडेक्स ने हैमर बनाया है, तो यहाँ पे हमें क्लियर कट समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एक बाइंग प्रेशर नीचे है। अगर इसके ऊपर एक क्रॉस करता है इस लेवल के ऊपर, तो फिर हम जो है एक आईटी के अंदर एक नई रैली, एक नई उमंग के साथ देख सकेंगे, और हमारा जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा ये लेवल। मैं आपको बता देता हूं, 1 मिनट दोस्तों। हाँ, हमारा जो पहला टारगेट होगा, मुझे लगता है इसको ये तो ऑलरेडी जो है वो कर देगा, ब्रेक कर देगा बड़ी आसानी के साथ। ये लेवल होगा हमारा रेजिस्टेंस, ये लेवल आप मान के चलिए, ठीक है। मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है, ठीक है। तो 30,086 के आसपास, यानी 30,080 के आसपास ये हमारा एक रेजिस्टेंस बनेगा, और नीचे की तरफ जो हमारा सपोर्ट अब निकल कर आ रहा है दोस्तों, वो निकल कर आ रहा है 27,300 के आसपास का। इसके नीचे अगर ये जाता है तो एक बेरिश टेरिटरी में वापस अगेन चला जाएगा। मैं नीचे ड्रॉ कर लेता हूं, तो हमें अगले हफ्ते काम आएगा। ये 27,300 के आसपास का जो लेवल है, ये वो लेवल है दोस्तों जो हमें एज अ सपोर्ट एक्ट करेगा मेजर टाइम फ्रेम के हिसाब से, ठीक है। अब अगर हम आजकल के हिसाब से बात करें तो हैमर ट्रेड करना आप लोग को आता ही होगा, और अगर नहीं आता है तो टेक्निकल एनालिसिस मैंने बेसिक वाला फ्री दे रखा है, आप लिस्ट में जाके सीखिए कि हैमर किस तरीके से काम करता है, क्योंकि हमें अभी बहुत सारे सफर तय करना है। अब चलते हैं, हम देख लेते हैं ऑटो।
ऑटो में, आईटी में, एफएमसीजी में मैं बुलिश हूं दोस्तों। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेके आप बुलिश हो सकते हैं, ठीक है। ऑटो जो है आप देखेंगे कि एक बड़ी तेजी के बाद यहाँ पे एक कंसोलिडेशन कर रहा था और फाइनली ये गैप इसने लगभग लगभग फिल ही कर लिया है। यहाँ पे आप देख पाएंगे गैप इसने फिल कर लिया है। तो यहाँ पे किस तरीके से हमें जो है सोचना है, तो सबसे पहली बात ये रेजिस्टेंस, अगेन ये मल्टीपल रेजिस्टेंस, फिर उसके बाद ब्रेकआउट, फिर गैप अप होने के बाद ब्रेकआउट, फिर एक जो है एज अ सपोर्ट लेने की कोशिश ये कर रहा है। तो ट्रेड किस तरीके से बनता है, हमें किस तरीके से सोचना है, वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले अगर हम यहां से देखें तो एक कप पैटर्न बनते हुए एक हैंडल बनने की कोशिश हो रही है। मान लो हाइपोथेटिकली कि ये हैंडल बन रहा है, तो इतना सा हैंडल नहीं बनेगा दोस्तों, ये और नीचे आने की संभावना। और नीचे अगर आता है तो कहीं ना कहीं ये जो लेवल है इसको, ये जो लेवल है, ये वाला लेवल, यही लेवल इसको सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा 13,000 का। तो 13,000 मेजर सपोर्ट है। और हमें जो है अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है इस लाइन के ऊपर, यानी 13,400 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है, तो हम इसके ऊपर और बुलिश हो सकते हैं। मैं दोनों लाइन ड्रॉ करता हूं। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा दोस्तों, क्योंकि काम करते हुए चलेंगे तो अगले हफ्ते हमें आसानी के साथ काम करने मिलेगा, ठीक है। देखिए 13,400 ये हमारा एक रेजिस्टेंस बनेगा और हमारा जो सपोर्ट बनेगा अगर ये नीचे की तरफ गिरता है तो 13,000 के आसपास का हमें जो है एक सपोर्ट नजर आता है, जहां पर ये आके एक मेजर सपोर्ट ले सकता है ये ऑटो इंडेक्स। अब इसी के ऊपर सारे पर्सनल ऑटो के जो स्टॉक्स है उसको आप जो है एनालिसिस कर सकते हैं। ये लेवल है दोस्तों 13,000, ठीक है। पूरा गेम इसी के बीच में छुपा हुआ है, आप किस तरीके से खेलना है वो आप देखिए। और अगर आप प्रॉपरली जो इसको समझ नहीं पा रहे हैं किस तरीके से देखना है, एनालिसिस करना है, तो हमारा एमएसएम बुलेटिन है, जो अगर आप जीरो पर हैं तो वहां से आपको बिल्कुल मेरे जैसा बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। वो कोर्स आप ज्वाइन कर लीजिए, ऊपर जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, कॉन्टेक्ट करिए व्हाट्सएप पे, आपको पूरी डिटेल उसकी पता चल जाएगी। अब देखिए दूसरा मैं बताता हूं आपको, चलते हैं। तो दोस्तों इसमें भी आप देख रहे हैं कि हम लोग इस वक्त न्यूट्रल पोजीशन में हैं। बुलिश तो है बट अभी फिलहाल न्यूट्रल कंडीशन चल रही है। एफएमसीजी मेरा सबसे प्यारा सेक्टर है ये, इसके अंदर बहुत अच्छा खासा जो है माहौल बना था बीच में, और अभी भी देखेंगे तो इंटैक्ट है। अगर हम देखें यहां से अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, तो ट्रेंड लाइन इंटैक्ट है पहली चीज। और अगर हम यहां से देखिए ट्रेंड लाइन को आप पहले समझने की कोशिश करें, ट्रेंड लाइन होता क्या है। ऑलरेडी वीडियो है हमारे चैनल पे, ये ट्रेंड लाइन यहाँ ब्रेक हो गई और यहाँ पे जो ब्रेक हुआ दोस्तों, इसका बिहेवियर देखिए। अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, इसका प्राइस बिहेवियर देखिए। गैप अप ओपन होके ये ब्रेक किया इसने, गैप अप ओपन के बाद, और उसके बाद वहां पे कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। तो इसकी मंशा क्या है, ये क्या कहना चाह रहा है, ये क्या बताना चाह रहा है हमें? तो ये बताना चाह रहा है कि दोस्तों ये जो ट्रेंड लाइन है और ये जो ट्रेंड लाइन है और साथ में ये जो एरिया है, ये एरिया मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एफएमसीजी जो है ये इंडेक्स क्या कह रहा है कि इस एरिया के नीचे मैं आऊंगा तो वापस से बेरिश हो जाऊंगा, और इसके ऊपर अगर मैं निकल गया ना तो मुझे फिर कोई रोक नहीं पाएगा। ये दोनों चीजें ये बता रहा है मुझे तो बता रहा है दोस्तों। आपको क्या समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आप समझिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो कहीं ना कहीं ये दोस्तों ये इंडेक्स जो है बुलिश टेरिटरी में है, बुलिश जोन में चल रहा है इस वक्त। अब चलते हैं, हम देखने की कोशिश करते हैं आगे के हमारे इंडेक्स, हम देख लेते हैं। ऑयल एंड गैस देखते हैं। ऑयल एंड गैस भी बुलिश ही है थोड़ा। ऑयल एंड गैस देखिए, ऑयल एंड गैस तो बहुत बुलिश है। मैं पिछली कई बार से बोल रहा हूँ कि बुलिश चल रहा है, और यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन हो रहा है जो शायद आपको दिखाई ना दो। मैं आपको अभी बताऊंगा तो आप बोलेंगे हाँ हाँ बराबर है। ये देखिए यहां से अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जोन जो है, ये जोन जो निकल कर आ रहा है दोस्तों 8,300 के आसपास का जोन, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर इसको ये ब्रेक करता है, जो कि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, मेरा जो मानना है, जिस जिस तरीके से प्राइस को मैं रीड करता हूँ, कहीं ना कहीं यहाँ पे ना एक बार कंसोलिडेशन होगा, या हो सकता है एक बार डराए। और जब ये डराएगा दोस्तों तो ये ट्रेंड लाइन ही है जो इसके लिए काम करेगी, ठीक है ना। तो इतना डरना नहीं है, और ये हॉरिजॉन्टल जो यहाँ पे आपको एज अ सपोर्ट यहाँ पे एक्ट करेगा। 8,000 का जो लेवल है ये एज अ सपोर्ट एक्ट करेगा। तो जब ये डराएगा ना तो आपको डरना नहीं है, बल्कि 8,000 का वेट करना है। अभी चल रहा है प्राइस लगभग 8,190 के आसपास, तो हो सकता है 200 पॉइंट करेक्ट करे, और उसके बाद जब निकलेगा तो असली मजा आएगा। अभी डायरेक्ट निकलेगा तो इतना मजा नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है। तो ओवरऑल ऑयल एंड गैस भी बुलिश है। अब हम चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा सेक्टर है, मेटल सेक्टर, जो बहुत लोग उसमें बुलिश भी हैं और कई लोग अटके भी हैं ऊपर के लेवल पे। तो कहीं ना कहीं अगर हम मेटल सेक्टर को देखने की कोशिश करें
और इसके प्राइस बिहेवियर को पढ़ने की कोशिश करें तो एक चीज हमें समझ में आएगी दोस्तों कि इसके अंदर भी जो रेजिस्टेंस था, यहाँ पे आप देखेंगे ये रेजिस्टेंस जो था इसको इसने बहुत ही अच्छे कैंडल के साथ ब्रेक कर दिया है, वो भी गैप अप होते हुए। तो जब इस तरीके से ब्रेकआउट होता है ना दोस्तों, तो वो जो है स्टॉक रुकता नहीं है, ठीक है ना। तो ये इंडेक्स है, अभी ब्रेकआउट हुआ, मान लो ये किसी करेक्शन की वजह से यहां तक आ गया, तो आप क्या डर के भाग जाओगे 6000 पे? नहीं भागोगे ना। यहां पे आपको ये देखना कि भाई मेरा कन्विक्शन क्या है। अगर ये हायर हाई बनाता हुआ जा रहा है तो क्या सिर्फ यहीं तक आने के लिए यहां तक आया था ये, और इसको इतने बड़े कैंडल के साथ ब्रेक किया है गैप अप होके, तो ये यही करने के लिए आया था कि कुछ और भी करना चाहता है? ये आपको अपने आप से सवाल पूछना होगा, ठीक है ना। बाकी तो हम अपने स्टूडेंट्स को सब चीजें बताते ही रहते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक बार रेजिस्टेंस, अगेन रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस, और यहाँ पे इसने 2 दिन विश्राम भी किया है, आप देख पा रहे हैं 2 दिन यहाँ विश्राम किया है, 2 कैंडल, फिर एक बेहतरीन मारूबुजू कैंडल बना के गैप अप ऑन होके उसने क्लोजिंग दी है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्या कहता है? ये कहता है कि मैं बुलिश हूं, ठीक है। अब ये बुलिशनेस की तरफ जा रहा है। अब देखना है प्राइस एक्शन किस तरीके से, ग्लोबल किस तरीके से बिहेव करते हैं, सारी चीजों को देखना होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट आने वाला है आपके सामने, आ गया सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट जो पूरी दशा तय करने वाला है। देखिए दोस्तों, ये वो चार्ट है जिसके ऊपर मैं कंटिन्यू यहां से बातें कर रहा हूं, यहां तक आया, ये करेक्शन 83 तक आएगा। ये मैंने आज से नहीं, मेरे प्लेटफॉर्म पे अगर आप जुड़े हो, निफ्टी एनालिसिस पे व्यूज बहुत कम आते थे दोस्तों। मुझे लगता है ना आप लोग ना फॉरवर्ड कर करके देखते हैं, आधी चीजें देखते हैं आधी नहीं देख पाते, तो समझ नहीं पाते कि क्या हाफ एन आवर 18 मिनट 20 मिनट का वीडियो रहता है। अगर आप देख लेते हैं ना और कंसिस्टेंट देखते हैं तो आपको एक थॉट प्रोसेस समझ में आ जाएगा। आपको समझ में आएगा किस तरीके से एनालिसिस करना होता है, किस तरीके से हमें सोचना होता है, किस तरीके से काम करना होता है, ये सारी चीजें आपको समझ में आएगी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं ये जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है ना दोस्तों, उसने सबसे पहली बात अगर हम यहाँ देखें तो इसने अपना जो है एक जो रेजिस्टेंस लाइन थी उसको ब्रेक किया, उसके ऊपर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर जा रहा है। अब हमारे लिए ये जो एरिया है ना, ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये 98 क्रॉस करता है, 100 क्रॉस किया तो बहुत तेजी के साथ, मैं कई बार से बोल रहा हूं, ये 103 104 105 तक पहुंचेगा, उसके बाद 110 भी पहुंचेगा, फिर 115 भी पहुंच सकता है, ठीक है। तो और अभी जो संकेत मिल रहे हैं शायद हो सकता है ये वापस लाइफ टाइम हाई भी टच कर सकता है, ठीक है, मैं गलत भी हो सकता हूं। बट ये जो एरिया है ये मैं आपको बता देता हूं, ये एरिया जो है, ये जो एरिया निकल कर आता है ना 110 के ऊपर का, ये एरिया बहुत बड़ा एरिया दोस्तों, 110 के ऊपर का ये एरिया क्रॉस करने के लिए इसको जो है ना, इसकी ब्रेंट क्रूड ऑयल की नानी याद आ जाएगी, आप ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो एरिया है तो क्रॉस हो ही गया है। अब मुझे ऐसा लगता है कि हम अगले हफ्ते 100 के आंकड़े को देख सकते हैं, 100 के ऊपर भी जा सकते हैं, देखते हैं किस तरीके से बिहेव करता है। बस एक चीज याद रखो, ब्रेंट क्रूड ऑयल ऊपर गया तो निफ्टी, अभी मैं कह रहा हूं कि निफ्टी प्रेशर में रहेगी, निफ्टी नीचे जाएगी ऐसा शायद मैं नहीं कह रहा हूं, निफ्टी प्रेशर में रहेगी। आज तक मैं ये कहता था कि ब्रेंट क्रूड ऑयल ऊपर गया तो निफ्टी नीचे आएगी, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जितने भी जहर थे निफ्टी के, जितने भी पॉइजन थे निफ्टी का, वो निकलता हुआ मुझे कहीं ना कहीं नजर आ रहा है दोस्तों। सारे रेट हाइक्स हो गए, सारे इवेंट्स हो रहे, सारी मीटिंग्स हो रही है, पूरे ग्लोबली जो है सारे प्रॉब्लम्स आ रहे, रुपी डाउन है, ठीक है, सारी चीजों के बाद भी निफ्टी रुका हुआ है, तो वो कुछ कहना चाह रहा है, ठीक है। अब चलते हैं, हम देखने की कोशिश करते हैं डायरेक्टली सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट, हमारा आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट मेहमान है निफ्टी की एनालिसिस, ठीक है। अब हम निफ्टी की एनालिसिस करने जा रहे हैं दोस्तों, और यहाँ पे आपको क्लियर कट दिखेगा कि ये जो लाइंस है, ये जो लाइंस दिख रही है आपको, देखिए ये जो लाइन दिख रही है ना, ये हमने लास्ट वीक की इस पे डिस्कस किया हुआ है, देखिए, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन ब्रेक किया, नीचे आया, ये ब्रेक नहीं कर पाया, अगेन ये ब्रेक नहीं कर रहा है, फिर से ब्रेक किया हुआ है, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो ट्रेंड लाइन का डिस्कशन कर रहे थे तो टूट चुकी है कब की, ठीक है। मैं वापस चेहरा ड्रॉ कर देता हूं आप लोगों के लिए। अब ये दो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने कहा था कि ये जो गैप फिल कर सकता है, इसने फिल किया, अगेन ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ, अगर हम तीनों को भी स्टडी करें ना तो भी बुलिश पैटर्न है, और दोनों की स्टडी करें तो भी बुलिश पैटर्न है, और एक को स्टडी करें तो भी बुलिश पैटर्न है। और इसने जो ये गैप किया था फिल उसको कर दिया है, अभी कोई टेंशन की बात नहीं है। अब हम अगर ऊपर की तरफ निकलते हैं तो 18,180 यानी 18,200 के ऊपर अगर हम चले जाते हैं, 18,200 के ऊपर, तो फिर दोस्तों हमारा काफी काम आसान हो जाएगा, क्योंकि इतनी ऊंचाई पे आने के बाद जो पिछले हफ्ते थोड़े रुकावट इसने दर्ज कराई और जो चीजें हुई, तो उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो है दोस्तों हमें यहाँ पे हो सकता है थोड़ा और रुकना पड़े। उसकी वजह है कि यहाँ पे बहुत तेजी के साथ हम ऊपर गए हैं,
और वापस नीचे आ रहे हैं, तो हो सकता है यहाँ पे कुछ कंसोलिडेशन मिले और उसके बाद हम ब्रेकआउट करें, ऐसा हो सकता है। और बेयरिश हम कब होंगे वो बता देता हूं मैं आपको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग एक तरफ बायस नहीं हो सकते हैं, हमें दोनों तरफ का सोच के चलना ही पड़ेगा, और मार्केट का नियम और सिद्धांत भी यही है। अगर हम जो है दोस्तों 17,900 के नीचे आ जाते हैं, इस लेवल के नीचे अगर हम आ जाते हैं, तो फिर हमें ऑटोमेटिकली एक थोड़ा सा मेजर करेक्शन देखने मिलने वाला है। मैंने क्या कहा कि हम 17,900 के नीचे आते तो हमें मेजर करेक्शन मिलेगा, और मेजर करेक्शन कोई बहुत बड़ा करेक्शन नहीं रहेगा, वो भी जो है मुझे ऐसा लगता है, जहां तक मेरी अपनी नॉलेज है मार्केट को लेके, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अगर मेजर करेक्शन हम करेंगे भी ना दोस्तों, तो मैं आपको लेवल ड्रॉ कर देता हूं तो आपको आसानी हो जाएगी। हम जो है ना इस ट्रेंड लाइन को, मुझे नहीं लगता है कि इस ट्रेंड लाइन को हम ब्रेक करेंगे, तो हम लोग 17,500 17,400 तक आ सकते हैं मैक्सिमम, ये लेवल तक। आप समझ रहे हो, मैं एक गोल दायरा बना देता हूं आप लोगों के लिए, ये एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये वो ट्रेंड लाइन है जो इसको सपोर्ट कर रही है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे एक बार सपोर्ट, अगेन सपोर्ट, यहाँ एक बार सपोर्ट, यहाँ एक बार सपोर्ट। अब इतना डिटेल में अगर मैं यूट्यूब पे वीडियो बना के फ्री ऑफ कास्ट आप लोगों को दे रहा हूं, तो आप अंदाजा लगाओ कि अगर आप जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है एमएसएम बुल रजिस्टर्ड करते हो और उसको लेते हो, बाय करते हो, तो फिर मैं आप लोगों के लिए दोस्तों क्या करूंगा, आप खुद अंदाजा लगाओ कितने मेहनत से आपको पढ़ाऊंगा, कितने अच्छे से आपको सिखाऊंगा, कितनी बड़ी लर्निंग मैं आप लोगों को दूंगा। तो मेरा जो है प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, एंड्रॉयड और प्ले ये जो है आईफोन दोनों पे है, आप iOS और एंड्रॉयड दोनों कर सकते हो। आप प्ले स्टोर से ले लीजिए, उसको अपलोड कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए मोबाइल में, और जाके चेकआउट करिए कि एमएसएम बुल है क्या चीज। व्हाट्सअप करिए, आपको कांटेक्ट नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेके बात भी हो जाएगी हमारी। उसको देखिए, सीखिए दोस्तों। मार्केट में आप 10 लाख 5 लाख 20 लाख जो भी लेकर आते हैं, उसको गंवाना नहीं है, उसको सबसे पहले बचाना है, और बचाने के बाद फिर जो है हमें उसके ऊपर धीरे धीरे कंसिस्टेंट छोटा छोटा प्रॉफिट बनाना है। इसके लिए सीखना तो पड़ेगा, बिना सीखे नहीं काम चलेगा दोस्तों। ये जो भी मैं बता रहा हूँ, ये चीजें जो भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, उससे आप कंटिन्यू वो चीज नहीं ले पाओगे। साइकोलॉजिकली कैसा है कि इसके लिए आप कुछ पे तो कर नहीं रहे हो, आपका 20 मिनट जो है वो कीमती है, मैं जानता हूं, लेकिन वो 20 मिनट आप देने के बाद उसके अंदर भी स्किप कर करके देखते हो, तो वो लर्निंग नहीं मिल पाएगी। अगर आप वाकई सीरियस हो मार्केट के अंदर और बड़ी दौलत बनाना चाहते हो, बड़ा आदमी बनना चाहते हो, अपने समुदाय के अंदर बड़ा आदमी बनना चाहते हो, अपने समाज में एक अच्छा वेल्दी इंसान बनना चाहते हो, फ्रीडम चाहते हो, फाइनेंशियल फ्रीडम अगर आपको अचीव करना है, तो आपको कोर्स करना, मुझसे नहीं करिए, किसी और से करिए। पर एक 30-40 हजार 50 हजार 1 लाख खर्चा करने में कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, करिए, हमने भी किया है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ अलविदा चाहता हूं। कमाते रहे, खुश रहे, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने 3 दोस्तों तक शेयर करिए। 3 व्हाट्सएप ग्रुप अगर आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड लिंक है वहां भेजिए, मल्टीपल जगह शेयर करिए दोस्तों। चैनल को ग्रो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप ही की जिम्मेदारी इसको ग्रो करना। मैं तो मेरा 90% 100% 110% देने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो चलिए कमाते रहे, खुश रहिए। अब इसी के साथ ये वीडियो खत्म करता हूं, मिलते हैं। अगर आप एमएसएम बुल रजिस्टर्ड करते हो, कोर्स करते हो, साल भर आपके माइंड पे, आपकी साइकोलॉजी पे, आपकी स्ट्रैटेजी पे, आपके सारे चीजों पे मेहनत की जाएगी, और मेरे जैसा बनाने की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले प्रोग्राम के साथ। देखते हैं मंडे किस तरीके से मार्केट बिहेव करती है। मेरा मैसेज ये है कि हम जो है अगर यहां से ऊपर निकले तो हम बुलिश एक नई दुनिया में जाएंगे, अगर हम यहाँ से नीचे आते हैं तो मैक्सिमम यहां तक आ सकते हैं। इससे बड़ा कोई प्रॉब्लम होता है तो मतलब ये है कि फिर हम वापस वो पुराना जो लो है 16,200 500 उसको टच करने वाले हैं। तो दोनों तरफ का मैंने एनालिसिस आपको बता दिया है। अब वो 15 मिनट में क्या होगा, 5 मिनट में क्या होगा दोस्तों, उसके लिए बहुत सारे चैनल है, आप वहां देख लीजिए, वहां पे आपको आइडिया मिल जाएगा कि 5 मिनट में 10 मिनट में क्या होने वाला है। यहाँ पे इतनी मेजर टाइम फ्रेम पे काम करने के बाद भी वीडियो इतना बड़ा बन जाता है। इससे बड़ा वीडियो मुझे ऐसा इजाजत नहीं देता वक्त के मैं बनाऊं। तो हम और लोअर टाइम फ्रेम में हम पहले जाते थे, अब नहीं जाते हैं, पिछले 1-2 हफ्ते से। टाइम रहेगा तो उसमें भी जाएंगे, उसको भी बता देंगे भाई इंट्राडे में किस तरीके से काम कर सकते हैं। चलिए ठीक है, उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। कैसा लगा वीडियो कमेंट करिए, मेरी जो मेहनत है वो कैसा लग रहा है उस पर कमेंट करिए दोस्तों। रॉ बिल्कुल मतलब ड्राई रहता है यार, आप लोगों को कमेंट नहीं आता है बिल्कुल। एक सब कभी कभी सा नर्वस फील होता है कि मैं आधा आधा घंटा आगे बोलता हूँ, आप लोग कमेंट नहीं करते हो, लाइक नहीं करते यार, मुझे पसंद नहीं करते, तो वो भी लिख के बता दो ना कि नहीं पसंद करते सर आपको। ठीक है, चलिए।